बात किया। चलिए बस आपसे जुड़ने का और इच्छाएं थी, तो आपसे जुड़ा। चलिए भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कि आपने कम से कम इस संगठन को क्या। जी चलिए सीमा जी, आपका अपना शब्द। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है। हम बाद में आपका अनुभव शेयर करेंगे। आज की क्लास हम सीमा जी लेंगी और आज का विषय शायद आपका मेरुदंड है, मुझे लगता है। जी चलिए प्रारंभ करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्योंकि बहुत पुरुषार्थ करके इस कार्य को करा जाता है, तो आप सब लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, है ना। और अपने एक एक क्वेश्चन जो भी कुछ होगा, आपका हर क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिया जाएगा और इनका नंबर भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आपको पर्सनल कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग तो केवल सेवा के लिए ही बैठे हैं यहाँ कि आपको हमारे जो सामर्थ्य है, जो हमारे पास सूक्ष्म ज्ञान है, उससे जो भी कुछ हम आपकी किसी समस्या का समाधान कर पाए, इसीलिए। चलिए सत्र को प्रारंभ करें क्योंकि समय हो जाता है, फिर बाद में आपका पूरा अभ्यास नहीं हो पाता। ओम सभी को। ओम दीदी। चलिए प्रार्थना के साथ ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर प्रार्थना करेंगे। प्रीति जी का माइक हमेशा खुला रहता है। ओम का उच्चारण भी अपने माइक म्यूट रखें और कैमरा ऑन रखे सभी, क्योंकि आज फिर आपके मुस्कुराते चेहरे देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, तो सभी अपने कैमरे रखे ऑन, क्योंकि हमें भी ऊर्जा मिलती है। आपको देख के हमें भी ऊर्जा मिलती है। ओम की चैंटिंग के साथ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। किसी भी सुखासन में बैठ जाइए तो जिसमें आप सुविधाजनक हो। कमर गर्दन सीधी रखें। प्रार्थना करते समय हमारी स्पाइन सीधी रहेगी, यही सबसे पहला नियम है प्रार्थना का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मा अमृतं गमये। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पेट को आपस में घर्षण करें और जो मंत्र उच्चार से हमने ऊर्जा संग्रहित की है उसे अपने कपाल पर स्पर्श कराएं, अपने शरीर के अंगों पर स्पर्श करें। धन्यवाद। आज का जो सत्र है, सर्वप्रथम हम स्वामी जी और आचार्य जी की भी सूक्ष्म उपस्थिति को इस सत्र में, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हैं और हमारी देवप्रिया दीदी जो केंद्र प्रभारी और देवप्रिया मैम है और देवादिति मैम है, उनको भी हृदय से प्रणाम करते हैं। और इस संगठन की जो राज्य प्रभारी है श्री देवी मैम को भी हृदय से प्रणाम करेंगे और हमारी राज्य कार्यकारिणी संगठन की सभी बहनों को भी दंडवत प्रणाम मेरा हृदय से, और हमारे जिला प्रभारी हर्षिता मैम को भी मेरा प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी साधक भाई बहनों को भी मेरा नमन वंदन। चलिए आज का सत्र आरंभ करें। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज का सत्र है हमारा मेरुदंड, यानी जो आज के समय में कमर से रिलेटेड जो समस्या है, क्योंकि आज के जो आधुनिक युग है उसमें और जो
समस्या है वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज का हमारा लाइफ स्टाइल, खान पान इतना चैलेंजिंग हो गया है, तो वह समस्याएं आजकल और ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं। हमारा पोस्चर इनबैलेंस होना, ठीक से ना बैठना, हमारा खान पान, ये तो मुख्य कारण है ही। और हमारा जो नर्व पाथ है यानी कि ब्रेन से रिलेटेड भी हमें यह समस्या हो सकती है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसके कारण भी है हमेशा, क्योंकि हमारी बॉडी में डिजेनरेशन की समस्या शुरू हो जाती है स्पाइन। सबसे पहले तो आप ये जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा मेरुदंड है, यानी कि मेरुदंड जो हमारी कमर है, स्पाइन है, वो किससे बने हैं? वो सभी जानते हैं बोन्स और कार्टिलेज के बने हैं। कार्टिलेज के जो सॉफ्ट टिश्यू है, क्योंकि बोन्स तो हड्डी, तो आप हड्डी लोगे तो उसको मोड़ नहीं सकते ना, वो तो टूट जाएगी। तो जो उसमें एक सॉफ्ट टिश्यू होता है कार्टिलेज, उसके कारण ही हम आगे बैंड कर पाते हैं, पीछे बैंडिंग कर पाते हैं, तो उस कार्टिलेज के कारण ही। लेकिन समय के अनुसार या कुछ खान पान की वजह से आज के समय में तो वह ना कार्टिलेज वो घिस जाते हैं। उस कार्टिलेज के गिरने से हमें यानी कि उसमें एक घर्षण शुरू हो जाता है फिर बोन्स के अंदर। तो उसके कारण ही हमारे ये स्पाइन में भी होती है, हमारे घुटनों में जो जॉइंट है हमारे, खासकर उनमें यह समस्या देखने को मिलती है। तो आज का हम उसी पर अपना फोकस स्थापित करेंगे, हमारा है मेरुदंड से रिलेटेड। तो हम यहीं से जो डिजीज है, जो व्याधि है शरीर में होने लगती है, जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारा स्पाइन झुक जाता है। देखा होगा आपने किसी यानी कि 60-70 ईयर्स में देखा होगा, मैंने तो देखा है कई जो महिलाएं हैं उनका भी स्पाइन थोड़ा झुक जाता है यहाँ से। तो वो स्कोलियोसिस उसको बोलते हैं हम, स्कोलियोसिस यानी कि स्पाइन का टेढ़ा हो जाना। तो उसको हम योग के माध्यम से कैसे ठीक करेंगे, आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम जो स्पाइन से रिलेटेड यानी मेरुदंड से रिलेटेड जो हमारे शरीर में परेशानी है, क्योंकि वो कई तरह की हो सकती है, वो किसी इंजरी के कारण भी हो सकती है, मसल खींचने के कारण भी हो सकती है, मसल पुश हो गई, या हमारे जो बल्स होते हैं यानी कि जो एक लिक्विड होता है उसके अंदर वो बाहर को, जैसे ब्रेड होता है ना, मैं आपको साधारण भाषा में, जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड के बीच में हम जैम रखते हैं ना, तो उसी तरह हमारे स्पाइन के अंदर भी एक लिक्विड होता है। लेकिन प्रेशर पड़ने के कारण कभी हम कुछ हैवी वेट उठा लेते हैं तो वो जो लिक्विड है ना वो उससे बाहर आ जाता है, जैसे ब्रेड से जैम बाहर आ जाना। तो उसके कारण भी हमें पेन शुरू हो जाता है। वो पेन या तो क्रोनिकल यानी कि लंबे समय से चला रहा है, और जो एक्यूट होता है वो किसी इंजरी के कारण हो सकता है। तो हमने थोड़ा सा जाना कि स्पाइन में, कमर में यानी कि मेरुदंड में दर्द रहने के क्या कारण हो सकते हैं। या तो हमारी स्पाइन का खिंच जाना, या उसमें इस तरह की स्पोलियोसिस यानी कि टेढ़ापन आ जाना, या फिर उसमें हर्निएटेड उसी को बोलते हैं, हर्निएटेड जो को बल्स है वो बाहर आ जाना स्पाइन से। तो हमारी स्पाइन में घर्षण शुरू हो जाता है, तो हमें बैठने में, झुकने में परेशानी होने लगती है। खासकर ये परेशानी महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए उसको हम अब योग के माध्यम से कैसे ठीक करेंगे। सबसे अपनी कोर मसल्स को हम स्ट्रेंथ करेंगे। हम जॉगिंग से पहले अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करेंगे, तभी अपने पैरों को ऐसे फैला लेंगे। और जो शिथिल कोणासन है उसको करेंगे, जिससे हमारी स्पाइन है अच्छे से ट्विस्टिंग हो, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे बैक पेन में। हम सोचते हैं कि हम जब आगे या पीछे नहीं झुकते, उसी से नहीं, जब हम ट्विस्टिंग वाले पोस्चर करते हैं उससे भी हमारी कोर मसल्स यानी कि जो साइड की मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ है। और कोर मसल की स्ट्रेंथ है हमारी जो स्पाइन से यानी कमर से रिलेटेड, मेरुदंड से रिलेटेड जो मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, कि जकड़न हो जाती है उसके कारण भी। और ये कुछ पेन ना नर्व पाथ यानी कि नसों का जाल होता है हमारी बॉडी में, तो वो हमारे ब्रेन से भी जुड़ा होता है। तो उसके कारण भी हमें स्पाइन में दर्द रहना शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमें कमर में दर्द है, नहीं, वो नर्व पाथ यानी कि नसों का भी एक सिस्टम हो सकता है यानी कि ब्रेन से रिलेटेड। तो चलिए पहला करते हैं, हम सभी अपने पैरों को फैला लेंगे, शिथिल कोणासन अपनी कोर मसल को स्ट्रेंथ करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास खाली करते हुए नीचे। सभी जानते हैं ये वाली क्रिया। 1 2 3 सभी करेंगे। जिसको किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो मैंने बोला है ना, बैठकर चाहे प्राणायाम करे। किसी को किसी तरह की अगर शरीर में कोई व्याधि है, उनको अभी नहीं कर पा रहे हैं वह कोई फिजिकल एक्सरसाइज, तो ये बैठकर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, क्योंकि आप यहाँ पर जुड़े हैं ना अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, एक
बनने के लिए। तो आपको भी आगे यही सिखाना है। इस तरह से 25 से 50 बार काउंट करते जाएंगे। मैं बोलने के कारण काउंट नहीं कर पा रही हूँ आपको। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको मैं अच्छे से बता सकूं चीजों को, क्योंकि आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप भी इन चीजों को फिर डिलीवर करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो सभी करेंगे। अपने कैमरे ऑन रख के और सभी करें। अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, किसी को बैक पेन की यानी मेरुदंड से रिलेटेड कोई समस्या है तो अपना हैंड रेज करें एक बार इस तरह से। मैं देखना चाहूंगी अगर किसी बहना को है। एक बार अपना किसी को है बैक पेन की समस्या यहाँ पर? सभी स्वस्थ है? चलिए बहुत अच्छा। किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने कैमरे तो ऑन रखिए आप सभी। मुझे दिखाने में सिर्फ 2 बहनें दिखाई पड़ रही है। मुझे अच्छा लगा यहाँ पर किसी को किसी यानी कमर से मेरुदंड से रिलेटेड कोई डिजीज नहीं है। जब आप योग करेंगे तो आगे फ्यूचर में आपको होगी भी नहीं कभी भी। आप इतने फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, यानी कि जब तक हमारा जीवन है तो आपको कमर से रिलेटेड कोई व्याधि मतलब जीवन में होगी ही नहीं। अगर आप निरंतर योग अभ्यास करेंगे, अपनी जीवन शैली में योग को अपनाएंगे, काउंट करते जाए और अभ्यास करते जाए। सुनने से आप फिर बोलोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा, लाभ आपको करने से ही मिलेगा। सुनने से तो आपको जानकारी मिलेगी। अभी मैं कर रही हूँ तो मेरी बॉडी में ही फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। आप सुन रहे हो तो आप उसका लाभ नहीं ले सकते। तो सभी करिए, अपना कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि आपके मैम मैम जैसे मेरे को जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मेरे थोड़ा थोड़ा आता है स्टार्टिंग में बैक में। बैक पेन मतलब कमर में दर्द रहता है आपको? नहीं रहता नहीं है। जैसे अभी स्टार्ट किया है योगा अभ्यास, जब से थोड़ा थोड़ा मेरे थोड़ा सा बैक में शुरू में स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद फिर ठीक सा लगता है। यानी कि आप जब आसन करते हो उस टाइम रहता है या फिर? जी जी। तो आपने ना कोई ज्यादा प्रेशर दिया है अपनी बॉडी पे। मैंने बोला है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसका कारण मैं बताती हूँ। हम लोग नए साधक होते हैं और जब किसी भी काम को करते हैं पहली बार तो ये थोड़ी सी फीलिंग्स होती हैं। नहीं है बैठे तो कोई नहीं, सभी करते जाएंगे। मैं बता रहे सभी अपना अभ्यास करते जाएंगे। तो हमारा शरीर पूरा अकड़ा हुआ होता है। हम इससे पहले हमने ये एक्सरसाइज नहीं करी है, तो किसी भी जॉइंट को खोलते हैं तो थोड़ा मूवमेंट तो होता है ना। जब हम जंग छुड़ाते हैं, किसी भी हमारे बाइक है, गाड़ी है, नहीं चल रही है और उसमें जंग लग जाता है, जब उसे छुड़ाएंगे तो कुछ तो आएगा ना। तो आप यही स्थिति है, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं। लेकिन आप निरंतर जब करते रहेंगे तो आपको खुद फीलिंग होगा कि ये सारी चीजें प्रारंभ में होती है। तभी तो आज मैं आपको अपनी मतलब बैक पेन के लिए तभी तो मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। कोई जल्दबाजी में नहीं करेगा, झटके से नहीं करेगा, बहुत आराम से अपने शरीर की अवस्था को देखते हुए करें। आज मैंने आपको जब भी बैक पेन से रिलेटेड आपको मैंने ये वाली एक्सरसाइज आपको कराई, कोर मसल पेन की हमारे साइड की जो ये है बैक की, इनको स्ट्रेंथनिंग देने के लिए, इनको मजबूती। क्योंकि आप सुबह के टाइम ना हमारी बॉडी में एक स्टिफनेस रहे, जकड़न रहती है मांसपेशियों के अंदर। तो उसके लिए आप पहले सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करें, गर्दन से रिलेटिव, हाथों से। मैंने कल बताया था, हालांकि मैं कल आपको कम करके दिखा पाई हूँ। बताना बहुत ज्यादा जरूरी समझा मैंने। तो इसीलिए आपका यही कारण है कि आप जब भी करो तो आपकी बॉडी में अकड़न रहते, तो उसमें खिंचाव आ जाता है। यही कारण है, वो कोई कारण नहीं है आपका। आप धीरे धीरे करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी, जब सुनो आप फर्स्ट टाइम जब दौड़ना शुरू करते हो तो आपने देखा होगा या कहीं ज्यादा आप 1-2 किलोमीटर चलते हो, थाइज में ना अकड़न आ जाते हैं, स्टिफनेस। अगले टाइम आप चल ही नहीं पाओगे। अगले दिन आप थोड़ा सा 1 किलोमीटर दौड़ के आओ स्टार्टिंग में, एक फर्स्ट डे, तो आप अगले दिन देखोगे आपकी मांसपेशियों में इतना पेन होएगा। लेकिन जब वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो उसमें एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर वो पेन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। चलिए करते जाएंगे, 10 बार कम से कम करेंगे। मैंने कई बार हो चुका, आप भी करें। इसीलिए मैं आपको ये वाली आज एक्सरसाइज करें, क्योंकि आज हमारा का जो टॉपिक है ना वो कमर से रिलेटिव है, इसलिए कोर मसल को स्ट्रेंथ करेंगे अपने आप। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर सभी स्वस्थ है, किसी को कोई थायराइड की समस्या नहीं है। चाहती हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहे, अपनी जीवन शैली में योग को अपनाए तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। आप दूसरों को भी यही उपहार करेंगे कि आप योग कीजिए और लाइफ टाइम स्वस्थ रहे जब तक हमारा जीवन है। अब करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। हमने अपनी कोर मसल को स्ट्रेंथ किया, जिससे कि हमारी जो बैक है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। मसल्स में एक यानी कि फ्लेक्सिबल हमने बना दिया अपनी उसको, बैक को। चलिए खड़े हो जाएंगे अब।
योगी जोगिंग के अभ्यास करेंगे। मैंने बताया 5 मिनट के योगी जोगिंग के अभ्यास से जो मसल्स में अकड़न है वो सब दूर होने लगेगी, आपकी जॉइंट की, बोन्स की। तो सभी खड़े होंगे, पहला अभ्यास करेंगे हम चलित पाद हस्तासन। अपनी अपनी यथाशक्ति करेंगे सभी, चाहे जो ज्यादा नहीं कर पा रहा है वो हल्का फुल्का ही करेंगे, जितना आप कंफर्टेबल है उतना ही। चलित पाद हस्तासन। फिर दूसरा पूर्ण हस्त संचालन। नितंब से लगाएंगे, श्वास को लंबे लंबे गहरे श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। एक एक अभ्यास को 10-10 बार करेंगे। जब आप सुबह यानी कि 5 मिनट ये योगी जोगिंग का अभ्यास करते हैं तो 5 मिनट में ही पसीना आने लगता है, जो जॉइंट की, बोन्स की जो अकड़न है वो सब दूर हो जाती है। आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान समझते चले करते हैं। अब हम तीसरा अभ्यास जानो आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक अभ्यास को 10-10 बार रिपीट करेंगे। यहाँ पर हम, आप जब घर पे करें तो इन अभ्यास को बढ़ा देंगे। 20 बार, जिनका वेट बढ़ा हुआ है वो कम से कम 20 से 30 बार करेंगे, अगर जिसको अपना वेट कम करना है। चलिए चौथा अभ्यास करेंगे अर्ध बैठक। जिनको नी की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। जिन बहनों को घुटनों में दर्द रहता है ना, वो कम से कम 10-10 बार बढ़ाते जाएंगे इस अभ्यास को, क्योंकि लाभ तो आपको करने से ही मिलेगा ना। आपने 10 बार किया, अगले दिन 20 बार, इस तरह से घुटनों की जो नी की प्रॉब्लम होती है ना, मैंने बताया ना, जो कार्टिलेज होते हैं हमारी बोन्स के अंदर, क्योंकि हड्डियां पेन नहीं करती, हड्डियां तो उनकी सॉफ्ट वो भरा हुआ है, उसी के कारण हम बैंड करते हैं। लेकिन खान पान, लाइफ स्टाइल हमारी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो। राधा जी, आप अपनी क्लास को करा लीजिए जो योगाचार्य से जुड़े हुए, और आप यहाँ वीडियो ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हम जो आसन हम कर रहे हैं आप उन्हें करिए, नहीं कर रहे आप अपनी क्लास चला लीजिए। कम होने लगता है। तो चलिए 5वां अभ्यास करेंगे जंपिंग के साथ। दोनों हाथ सामने, मुठ्ठियां बंद या हाथों को खोल के भी रख सकते हैं हम, यथाशक्ति। नीचे बैठते हैं, थाइज की कोर मसल्स की ये सब स्ट्रेचिंग होती है, तो हमारी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी वो आती है, हमारी बोन्स में भी, हमारी मसल्स में भी। योग है ना, जो योग एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म मसल्स पर भी काम करता है, जो छोटी से छोटी मसल्स है। ये नहीं कि पर्टिकुलर वो कोर मसल्स पर। अब देख रहे होंगे आप, जब अभ्यास कर रहे होंगे तो अपने पूरे शरीर की एक एक मसल्स को 1 2 श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते नीचे जाएंगे। 3 यथाशक्ति, जो जितना बैंड कर सके, जितना जा सके। 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास करेंगे, छठा अभ्यास जानु विकासक। 1 लंबे लंबे गहरे श्वास। जब आप लंबे लंबे गहरे श्वास भरते हो ना, तो हमारी हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, हमें जल्दी थकावट नहीं होती। हमारे शरीर में जो थकावट होती है वो लैक्टिक एसिड बढ़ने के कारण ही होती है। 4 मेरी काउंट में मिस्टेक होती है, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बोलती भी रहती हूँ, तो आप एक अभ्यास को 10-10 बार जरूर करें इस तरह से। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। रिलैक्स। चलिए 7वां अभ्यास करेंगे वक्ष विकासक, अपनी छाती का विकास। श्वास को भरेंगे और श्वास भरते पीछे जाएंगे, श्वास खाली करते आगे।
श्वास भरते पीछे, रिलैक्स। एक एक अभ्यास को 10-10 बार करें। श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। यथाशक्ति जिनको चक्कर आते हैं वो ज्यादा पीछे बैंड नहीं करेगा। आप देख रहे होंगे जब हम इस अभ्यास को करें तो हमारी चेस्ट है वो ऐसे ओपन हो रही है, एक जैकेट की तरह खुल रही है। हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़े है, वहां ब्लड का फ्लो बढ़ा है। जहाँ जिस सेल्स को अधिक ब्लड मिलेगा तो वहां नरिशमेंट अपने आप ही आएगा। वहां में आए हुए जो नाड़ियों में अवरोध है वो स्वतः ही दूर होंगे। तभी तो यही तो योग का लाभ मिलता है। चलिए अब हम करेंगे 8वां अभ्यास, त्रिकोणासन। कोर मसल को स्ट्रेंथ करता है और साइड के पेट को कम करता है। जिन बहनों का वेट बढ़ा है, मैंने कल भी बताया, वह इसके अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। जिनका वेट भी नहीं बढ़ा, अपने आप को फिट रखने के लिए अपने स्पाइन को, अपने मसल्स को, जब तक हमारा जीवन है कि हम किसी पर बोझ ना बने, अपना हम कार्य स्वयं कर सके सभी कार्यों को, तो उसके लिए हमें योग करना बहुत ही जरूरी है। आज नई नई बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों में भी नई नई बीमारियां देखने को मिल रही हैं। करते जाएंगे 25 से 50 बार। आप देख रहे होंगे कि एक तरफ हमारे मसल्स, ये कोर मसल की स्ट्रेचिंग हो रही है, एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी एक तरफ की मसल्स खींच रही है और एक तरफ मजबूती आ रहा है। इधर की मसल्स, इस साइड की मसल्स में स्ट्रेचिंग यानी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है और इस साइड में राइट हैंड की तरफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स के अंदर। तो यही एक साइंटिफिकली कारण है कि योगिक जॉगिंग, आसनों के अभ्यास से हमारा शरीर इतना हेल्दी, स्वस्थ रहने का क्या कारण है। हम कैसे इस मैट पर अपने आप को आधा या 1 घंटा देकर अपने पूरी दिनचर्या में कैसे ऊर्जा से भरते और अपने पूरे जीवन में कैसे स्वस्थ रह सकते। चलिए अब हम 9वां अभ्यास करेंगे, कोणासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक एक अभ्यास को हम 10-10 बार रिपीट कर रहे हैं। अब जंपिंग के साथ वापस आएंगे। देखा आपने 9वें अभ्यास मेरी बॉडी से तो पसीना निकलना शुरू है, जबकि मैं इतना जंपिंग या अभ्यास का रिपीटेशन मैंने 10-10 बार एक एक अभ्यास को हम कर रहे हैं। अब हम करेंगे 10वां अभ्यास, यथाशक्ति करें। श्वास को भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर। हाँ, जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है, मैंने बताया ना अभी, तो ज्यादा बैंड नहीं करेंगे, वो अपनी स्पाइन को इतना ही बैंड कर सकते हैं बस। यथाशक्ति श्वास भरे, श्वास खाली करते हैं नीचे। सभी सुनते हैं लेकिन करते बहुत कम है। मैं बार बार बोल रही हूँ, लाभ आपको करने से ही मिलेगा। कुछ भी कीजिए, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप अपने आप को हेल्दी रखोगे, तभी तो आप दूसरे को स्वास्थ्य दे सकोगे ना। 3 श्वास बढ़ते ऊपर। 4 लंबे लंबे गहरे श्वास, श्वास खाली करते नीचे, श्वास बढ़ते ऊपर। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे 11वां अभ्यास। 10 अभ्यास हमारे हो चुके हैं। जैसे स्कूल में पीटी करते हैं ना, इस अभ्यास को हम करते हैं। चलिए तो पाद हस्तासन। पाद हस्त, पाद माने पैर, हस्त माने हाथों, 2 हाथ और पैरों को चलाना, जंपिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6
हम करेंगे योग नृत्य। अपने कोर मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए ट्विस्टिंग करेंगे इस तरह से। अगर हमारे हाथ राइट साइड है तो पैर लेफ्ट साइड जाएंगे, उसके अपोजिट। यह महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो यह अभ्यास बहुत पसंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18 19 20। मैंने इस अभ्यास को 20 बार किया है। लंबा लंबा गहरा सांस भरे और करते जाए। कुछ बहनें कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहन बहुत अच्छा कर रही है, उनका नाम मैं देख नहीं पा रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, सभी करे यथाशक्ति। चलिए, अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार, उस इष्ट देव के चरणों में अपने आप को समर्पित करना। जो ऊर्जा का भंडार है, ऊर्जा का जो स्रोत है, वही ऊर्जा हमारे शरीर में, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए क्या है, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है ना, तो हमारे शरीर को चलाने के लिए भी ईंधन, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से और ईश्वर से, और जो ईश्वर का जो स्रोत है सूर्य, तो इनके माध्यम से ये हमें ऊर्जा ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर में जो विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। तो हम उस सूर्य से वंदन करेंगे कि वह हमें ऊर्जा प्रदान करे शरीर को चलाने के लिए। जो पहला अभ्यास करेंगे हम प्रणाम आसन। दूसरा अभ्यास करेंगे हम हस्तोत्तानासन। तीसरा अभ्यास करेंगे हम पाद हस्तासन। चौथा अभ्यास करेंगे अश्व संचालन आसन। जो आसन नहीं करते वो सूर्य नमस्कार को तो कम से कम एक बार में आप 11-12 बार अभ्यास जरूर करें सूर्य नमस्कार के, प्रतिदिन, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। चलिए, पांचवा अभ्यास करेंगे पर्वतासन। छठा अभ्यास अष्टांग आसन, यानी अष्ट अंगों के द्वारा उसको सूर्य को नमन। भुजंगासन, भुजंगासन बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको अभी बहन कह रहे कि मुझे कह सकती, अगर इतना पा रही है तो इतना ही कर जाएंगे। जो जितना कर सकते हैं उतना करें। मजबूती देता है बलनास में कोर मसल। फिर 10वां अभ्यास पाद हस्तासन। 11वां अभ्यास हस्तोत्तानासन। 12वां अभ्यास प्रणामासन। अब मंत्र उच्चार के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम हरिकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स। अभी हमने सूर्य नमस्कार किया, एक बार नाम के साथ किया, आपने एक बार मंत्र उच्चार के साथ किया। तो सभी को सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करना चाहिए अपनी यथा अनुसार। उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ऊर्जा का स्रोत बढ़ता है और शरीर के जो सभी जॉइंट हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारे हाथ पैर घुटने सभी तरह ईश्वर ने क्या किया है, हर चीज को
जैसा हम कहीं एक जोड़ होता है ना, उस तरह से बॉडी को बनाया है कि हम यहाँ से देखो, हम अपने हाथ को है, हम ऐसे तो नहीं पीछे की तरफ तो नहीं बैंड कर सकते ना, आगे की तरफ ही इस तरह से बैंड कर सकते हैं। तो हर जॉइंट का अपना एक वो है, तो हर जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो आज अब हम जानेंगे, रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए। कमर दर्द, अपने स्पाइन से को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, जो हमें कमर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, जैसे जैसे एज बढ़ते हैं, मैंने बढ़ा स्पोलोसिस यानी कि कमर में, हमारे स्पाइन में, मेरुदंड में टेढ़ापन आ जाता है, कार्टिलेज घिस जाते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू है वो जिसको हम साइनोलेज द्रव बोलते हैं, यानी कि लिक्विड है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये एज के अनुसार भी होने लगता है, खान पान से तो है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो हम कैसे योग क्रियाओं के माध्यम से अपने स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं और अपने जो द्रव है, उस जो लिक्विड, जो चिपचिपा पदार्थ है, जिससे हम आगे बैंड कर पाते हैं, जो हमारे स्पाइन को मूव करने में हमारी हेल्प करता है। तो चलिए पहला करेंगे हम मार्जनी आसन। मार्जनी आसन यानी कि जो कैट यानी बिल्ली है, काऊ है, ये डॉग है, इनके उस पे ही इसका मार्जरी नाम रखा गया है। तो आपने देखा होगा ना, इनकी स्पाइन कितनी फ्लेक्सिबल होती है, तो इसीलिए यह आसन इन्हीं के नाम पर रखा गया कि हम भी यह अभ्यास करके अपने स्पाइन को कैसे फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, अपनी स्पाइन को होने वाली जो डिजीज है समय के अनुसार, उससे कैसे बचा सकते हैं। तो सभी को अपने स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखना है, मजबूत रखना है कि उनमें आगे कोई तो इस तरह से आ जाएंगे इस पोस्चर में, घुटनों, अब दोनों हाथ सामने और इस तरह से घुटनों के बल पे आ जाएंगे। सभी करें, अपने कैमरे ऑन रखे, सभी को करता देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए इस तरह से करेंगे और श्वास को भरते अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे और अपनी बैक को नीचे यानी कि जमीन की तरफ को पुश करेंगे। मैम घुटने में गैपिंग रखेंगे क्या? हाँ, घुटने में गैप रखना है, अपने हिप लेवल का, जितना हमारे हिप में गैप है उतना लेवल का तो रख सकते हैं, जो जितने उसमें कंफर्टेबल हो सके अपने आप को, क्योंकि जिनका वेट बढ़ा है थोड़ा उनको बैलेंस नहीं बन पाएगा इस तरह से बिल्कुल मिलाकर रखने में, थोड़ा जितने में आपका बैलेंस बन पाए इस तरह, है ना। मैंने बोला ना यथाशक्ति, जिसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब मैं बोलूं कि नहीं सबको ऐसे मिलाना है, कुछ के नहीं मिल पाएंगे, कुछ सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है ना बॉडी की। तो श्वास को भरेंगे, लाभ सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे करने से लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक पोस्चर में आपको समय दे, उसमें यानी अपने जॉइंट को, अपने बोन्स को, उस स्ट्रेचिंग को फील होना चाहिए कि हाँ मेरे शरीर की कुछ कोर मसल स्ट्रेंथ हो रही है, हाथों की, पैरों की, वहां पे एक फीलिंग आनी चाहिए, एक महसूस होना चाहिए। जैसे खाना खाकर आपको फील आती है ना कि हाँ मेरा पेट भर गया, तो ऐसे ही मसल्स को भी ये रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि हाँ मेरी जो है वो मसाज हो रही है मेरे जॉइंट की। तो उनको भी एक तरह से एक ईंधन मिलना चाहिए। वो ईंधन कैसे मिलता है ना हमारी मसल्स को? एक्सरसाइज करने से, योग आसन करने से, प्राणायाम करने से। तो चलिए करेंगे, सांस को भरते गर्दन ऊपर और हमारी बैक है जो कमर है वो नीचे जाएगी। कुछ समय के लिए रुके, सामने देखें, सांस पर श्वास सामान्य रहेगी। अब श्वास को खाली करते हुए नीचे जाएंगे, गर्दन को नीचे ले जाएंगे और अपने मेरुदंड को ऊपर, एक बार फिर से श्वास भरेंगे। जिनको इस टाइम बैक पेन है ना, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है ये मार्जरी आसन, उनको भी रिलैक्स मिलेगा। जो बहन बोल रही थी ना कि मेरे स्पाइन में पेन होता है, क्योंकि उनको भी क्योंकि इसमें ना तो आपकी बैक है ना पीछे जा रही है ना आगे जा रही है, उसमें जो उसकी मूवमेंट है बस उनमें वो हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। इस तरह से श्वास भरते ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे, कम से कम एक अभ्यास को 4-5 बार दोहराए। श्वास भरते ऊपर
और श्वास खाली करते हुए नीचे। इस तरह से रिलैक्स। हमने 3 बार रिपीट किया ये अभ्यास। अब यहीं से ही हम लेट जाएंगे। अब हम करेंगे मकर आसन। जिनकी एज बढ़ी हुई है, 50-60 प्लस है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। चाहे उनको बैक पेन की प्रॉब्लम, लेकिन उनको फिर भी अपने बैक में एक रिलीफ महसूस होगा मकर आसन करने का। इसको आप आराम से बेड पे लेट कर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ आप जमीन तो, लेकिन आपका खाना खाने के तुरंत बाद ना करें, यह विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आसनों का अभ्यास खाना खाने के बाद तुरंत नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक आसन है जो डाइजेशन के लिए है, वज्रासन, जिसको हम खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं, मकरासन। मकरासन को बालासन भी बोलते हैं। अपने बच्चे देखे होंगे ना, इस तरह से, यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं भूमि में। तो श्वास को भरेंगे और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और नीचे ले जाएंगे। श्वास को भरेंगे, पैर नीचे ले जाएंगे, श्वास भरते हुए, और कोशिश करें कि आपके पैर आपके नितंब को टच करें। कम से कम 5 बार एक अभ्यास को दोहराएं। रिलैक्स। अब यहीं से ही करेंगे हम शलभ आसन। अपने स्पाइन को सीधा रखने के लिए, स्पाइन बोलते हैं ना, कमर के जो हमारा मेरुदंड है, दंड बोलते हैं, एक डंडे के आकार की तरह। तो मैंने बोला ना, उनमें भी वे कार्टिलेज के बने हैं। उनमें आप सोचो कि कोई ठोस बोन्स होते हैं, नहीं, कार्टिलेज के कारण ही तो हम आगे पीछे, वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनके कारण हम आगे पीछे बैंड कर पाते हैं अपने स्पाइन को। तो इस तरह से अपने दोनों हाथों को जंघा के नीचे लगाए और एक एक पैर से करेंगे। किसी को अभी आपने बताया कि दर्द किसी को नहीं है, सिर्फ एक बहन ने बताया कि उनको भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की वजह से, खिंचाव की वजह से, क्योंकि वे नए साधक है ना, वो भी, इसलिए अब करते जाएंगे तो वो भी बिल्कुल रिलीफ होगा। एक एक पैर को उठाएंगे, रिलैक्स, श्वास भरते एक एक पैर को। पहले हमने राइट पैर से किया, फिर लेफ्ट से। श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते नीचे। एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से। इस तरह से 4-4-5 बार एक अभ्यास को दोहराएंगे। अब दोनों पैरों को उठाएंगे, श्वास को भरते हुए दोनों पैरों से। आप देखोगे पैर को उठा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग आपके स्पाइन में, यानी कि मेरुदंड में होगा। जब आप दोनों पैरों को उठाएंगे, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा आपकी मसल्स में, वहां की मसल्स मजबूत होगी। चलिए, मसल्स मजबूत होना आप सभी समझते ही होंगे कि वहां पे एक मजबूती आ जाती है हमारी बोन्स के अंदर भी, मसल्स के। जब मसल्स मजबूत होगी तो आप सभी काम अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह से दोनों पैरों को उठाएंगे श्वास भरते हुए और कुछ समय के लिए रुकेंगे। फिर धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे एक अभ्यास को। ये सभी आसन अपने स्पाइन को मजबूती देने के लिए, क्योंकि जब हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है तो हमारी बोन्स में डिजेनरेशन की समस्या शुरू हो जाती है। तो हम कैसे योगासनों के अभ्यास से अपने मसल्स को अपने जीवन काल तक कैसे मजबूत रख सकते हैं कि हम दूसरों पर बोझ ना रहे, हम अपने सभी कार्यों को स्वयं कर सके। एक बार फिर से करेंगे, श्वास को भरेंगे, रिलैक्स। क्या हमने शलभ आसन, मार्जरी आसन और मकर आसन। अब हम करेंगे यहीं से ही भुजंग आसन का अभ्यास, जो मैंने अभी सूर्य नमस्कार में भी यह पोस्चर आता है, यानी कि इस आसन को रिपीट किया जाता है। चलिए, श्वास को भरेंगे और कोबरा, जैसे
नाग आपने देखा होगा, उसको नाग बोलते हैं, कोबरे को भुजंग यानी सत के आकार की आकृति बनाई। अब आप देख रहे होंगे आपकी कोर मसल्स यानी कि जो हिप्स से ऊपर आपके ग्लूटस यानी कि आपके हिप्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आपकी स्पाइन में भी। जो हमारे ये मसल्स होते हैं इंटर कनेक्शन होते हैं इनके जॉइंट यानी कि पैरों में लेकर जिनको सियाटिका की भी प्रॉब्लम है, बैक मसल्स हमारी स्ट्रेचिंग हो रही है, खिंच रही है, तो सारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इस तरह से कुछ समय के लिए रुके, काउंट करें कम से कम 10 बार तो रुके सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं तो ये कहूंगी बैक पेन वाले जिनको बैक पेन की समस्या है उनके लिए वरदान है भुजंग आसन, क्योंकि पेट से रिलेटिव भी अब आप देख रहे हो आपके पेट पर ही, आपके बैक पे ही काम नहीं कर रहा है, आपके एब्डोमेन यानी कि जो पेट की मसल्स है उन पर भी काम कर रहा है। जो आपका स्वादिष्टान चक्र है वहां की जो मसल्स है वहां में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मजबूत हो रही है, सभी मसल खिंच रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। तो एक बार फिर से करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास, जो करेंगे लाभ उनको ही मिलेगा और वे ही फील कर पा रही होगी जो भुजंग आसन की पोजीशन में होगी। एक बार श्वास भरे फिर से करें। जितना आप एक बहन कर पा रही है मैं उसको देख पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा और पीछे जाने की कोशिश करें। क्या अदिति आपको दिखाई नहीं दे रहा जो आप अलग आसन कर रहे हो? जो अदिति की आईडी से जुड़ी हुई हैं, आपने सर पे दुपट्टा बांध रखा, पीला सूट पहने हुए हो। आप और आसन मैंने बोला ना आप घर पे आराम से कर सकते हो डेली। ये अगर आपको जो हम करा रहे हैं वो आसन दिखाई नहीं दे रहा, ये आप अपनी क्लास में हैं। चलिए अभी आप क्या हम भुजंग माइक म्यूट करके बताइए। मैम मैं क्लास में नहीं हूँ मैम, एक्चुअली मैं ये कर नहीं सकती। अच्छा कोई बात। आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कर सकते? मतलब ब्रेस्ट में थोड़ा दिक्कत थी तो उसकी वजह से, ब्रेस्ट कैंसर था तो जिसकी वजह से मैं कहाँ दिक्कत? पेट में दिक्कत थी? ब्रेस्ट में। अच्छा ब्रेस्ट में, कोई बात नहीं। चलिए अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। ये अभ्यास मैंने आपको कल भी कराया था, लेकिन ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। जब हमारी बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप फ्लेक्सिबिलिटी जानते ही हो क्या है कि हम कितने सभी काम जो है हमारे करने के लाइफ स्टाइल है डेली की, खड़े होना बैठना, तो हम उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। महिलाओं को तो खासकर जब वे घरेलू काम करती है अपने, तो इस आसन का नाम है हल आसन, यानी हल के जैसी आकृति बनाना शरीर की। श्वास को भरेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और श्वास खाली करते हुए पीछे जाएंगे और अपने पैरों को जमीन से भूमि से लगाएंगे और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस घर पे आप जब अभ्यास करें तो इसके समय की सीमा को बढ़ा सकते हैं, टाइमिंग को बढ़ा के रिपीटेशन को भी बढ़ा सकते हैं। कम से कम एक अभ्यास आप 3 या 5 बार जरूर रिपीट करें जब आपको आसनों के लाभ ले। ये नहीं कि आप गए और तुरंत वापस आ गए। जब आप अभ्यास में रुके, आसन में रुकोगे तभी आप उसके लाभ मिलेंगे, या आप स्वयं भी फील करोगे। क्योंकि मैंने बताया ना, जब भी हमको जैसा खाना खाने के बाद पेट भरा हुआ फील करता है तो मसल्स भी हमारी उसी तरह उस ऊर्जा को फील करती है। जब हम योगा अभ्यास करते समय उसको स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स भी इस चीज को फील करती है। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम यहीं से ही, चक्रासन। लेट जाएंगे। चलो पहले मैं आपको जो हमने अभ्यास 2 किए थे ना कल, वे भी बैक पेन के लिए बहुत ही जरूरी है, उष्टासन और अर्धचंद्रासन। जी मैंने कल बताया जिनको वर्टिगो है वे ज्यादा पीछे बैंड नहीं करेंगे, वरना सभी कर सकते हैं। घुटनों के बल आएंगे। आसन आपको देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप उसमें कुछ समय ठहराओ यानी कि स्थिरता लाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ एक एक आसन का कितने बड़ा बेनिफिट है, एक एक आसन का।
तो श्वास को भरे और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे। अपने एड़ी को टच करेंगे, आगे पकड़ कर रखें, यानी जो एड़ी नहीं पकड़ सकते वो इस तरह से अपने आगे अपने पैर को भी पकड़ सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इस समय होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ समय रुके, ठीक, रिलैक्स। मैं देख रही होंगी कि आसन में कितनी क्लियरिटी है, ये कितने अभ्यास से आती है। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल कमर बिल्कुल बेंड थी और पैरों में और कमर के बीच में जो था उस स्थिति को देखिए, आप आसन की स्थिति को देखिए कि कितनी क्लियरिटी है एक एक आसन में। तो ये कब आती है? जब हम अभ्यास करते हैं। अभी हमारे हाथ नहीं जा रहे के लिए सोचेंगे नहीं। जब आप अभ्यास करोगे तो आप खुद मतलब एक अच्छी फीलिंग भी आती है जब हम अपना आसानी से सारी चीजें आती हैं बोन्स को। तो देखिए, आसन में जाने की स्थिति, आपस में वापस लौटने की स्थिति, तो ये सारी चीजें आपको एक पॉइंट नोट करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से कितना फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई 16 साल की हैं, इनके बच्चे बड़े हैं सारे। मैं आपकी एज ग्रुप की हूँ, इतने एज ग्रुप का लेकिन हमें ये सारी प्रारंभ में हमें कठिनाई लगती है। हम आसन में जाते आते मन करता है छोड़ो क्या करना, सब लोग बाकी भी तो ठीक है, हम ही क्यों मेहनत करें। लेकिन जब हम इन आसनों में जाने लगते हैं और हमें पता चलता है हम अपनी बॉडी में कितना रिलैक्स महसूस करते हैं, तब स्थिति आती है। तो मन तो नहीं करता, लेकिन दिमाग से काम करना है। दीदी का कहने का मतलब यही है कि करो और लाभ लो। आप भी अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। फिर आप जो कमर का दर्द जो बोलते हैं ना, मेरुदंड में प्रॉब्लम, वो आप भूल ही जाओगे कि बैक पेन क्या होता है। आप घंटों बैठे रहते हैं, अपना एक पोस्चर मेंटेन करके रखो। जैसे कि आप कभी खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई भी काम, तो आप वज्रासन में बैठिए, फिट रहेगा, सीधा रहेगा, तो बैक पेन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक पोस्चर को मेंटेन करके रखेंगे ना, दूसरों को भी सजेस्ट करो कि आप यहाँ पर जुड़े हो, आप सहयोग शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आप जो सीखोगे वही तो डिलीवर करोगे ना आगे दूसरों को भी। तो इसीलिए बस हमारा यही है कि हम आपको समय दे रहे हैं और आप हमें समय दे रहे हो, तो आगे वो चीजें हम उसको सही ही डिलीवर करें, गलत नहीं। तो जब आप खुद अनुभव करेंगे तभी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को बता पाओगे ना। अब आप कि हाँ मैंने अनुभव किया, मैं बोलती हूँ कि नहीं बैक पेन फिर आपको कभी रहेगा ही नहीं जीवन में जब आप इस तरह से योगाभ्यास करेंगे। लेकिन धीरे धीरे स्टेज को वो करें, ये नहीं कि आप शुरू में ही आप जाए तो आप पूरा बैंड कर जाए, पता लगे कि आप पीछे गिर गए हैं। नहीं नहीं, धीरे धीरे यथाशक्ति। चल दूसरा आसन करेंगे अब हम, चक्रासन। अब मैंने एक आसन के लाभ भी आपको बताया है। मैंने कल बताया कि एलोपैथी में सर दर्द है तो सर दर्द की दवाई देगा डॉक्टर, लेकिन आसनों के अभ्यास से आपको बैक पेन तो ठीक हो ही रहा है आपका, साथ ही साथ आपकी थायराइड ग्रंथि भी सक्रिय हो रही है। मैंने कल आपको बताया था। आपकी जो शोल्डर है, शोल्डर मसल्स की भी स्ट्रेचिंग हो रही है। बस ये आसन उनको अवॉइड करना है जिनको नी प्रॉब्लम है, क्योंकि वे इस तरह से पैरों को बैंड करके नहीं बैठ सकते। जिनको ज्यादा नी प्रॉब्लम है उनको बोला, जिनके कार्टिलेज यानी कि घिस चुके हैं, जो जॉइंट, यही आज की जो हमारा जो लक्ष्य है वो ये है ना बताने का कि जो जॉइंट है उनमें एक वो डिसबैलेंस आ जाना, तो हम उसको कैसे योग के माध्यम से उसको इंक्रीज करेंगे। चलिए अब हम करेंगे अर्धचंद्रासन। इस तरह से हाथों की पोजीशन लेंगे। आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो हाथों को इस तरह से साइड में भी रख देंगे, जो आपके लिए सूटेबल। तो श्वास को भरेंगे और श्वास को भरते हुए ही पीछे जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा हम पीछे तभी बैंड कर सकते हैं जब हम श्वास को भरेंगे। हम श्वास को कभी भी खाली करते बैंड नहीं कर पाएंगे। जब हमारा श्वास खाली होगा ना पेट से, तभी हम आगे फॉरवर्ड बैंड कर पाएंगे और श्वास को भरते हुए पीछे। तो श्वासों का बड़ा तालमेल है हमारे योगासनों में, तो श्वासों का तालमेल करना भी सीखेंगे तो आप आसानी से, ये बिल्कुल संकोच ना करें कि हम नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रैक्टिस से, डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से हाथों को रखेंगे और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। कुछ समय के लिए होल्ड रखें।
श्वास भरते धीरे धीरे वापस आए, रिलैक्स। मैंने बताया जिनको ये विशेष ध्यान रखिए, कब पता चले कि आपको चक्कर आ गए। जिनको चक्कर आते हैं वह ज्यादा बैंड नहीं करेंगे। हाँ, जिनको चक्कर आने की समस्या नहीं है वो आराम से बैंड कर सकते हैं। अगला आसन करेंगे हम अर्धचंद्रासन। सॉरी, अर्धचंद्रासन हम कर चुके हैं, चक्रास आसन करेंगे हम इसी तरह से। चलिए आज मैं आपको एक खड़े होकर दिखाती हूँ। कल मैंने आपको लेटकर कराया था ना चक्रास आसन, आज मैं आपको वो इसीलिए बता रही हूँ हम आपके कि आप अपने स्पाइन में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं जब आप अभ्यास करेंगे। ठीक है ना। इस तरह से खड़े हो जाएंगे और श्वास को भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, और श्वास को भरते हुए धीरे 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 पीछे बैंड करेंगे। सॉरी, मैं अभ्यास एक बार फिर से करती हूँ। चलिए, इस तरह से आप पीछे पूरा चक्रास आसन की पोजीशन में आ जाएंगे, खड़े होकर बैंड करके। कुछ समय के लिए रुके, काउंट करें 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हमारा होगा चक्रास आसन। अभी आपने देखा खड़े होकर भी हम अपने स्पाइन को पूरा बैंड कर सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। थोड़ा सा मैं डिसबैलेंस हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगी। अगला आसन करेंगे हम, खड़े हो जाएंगे। हाँ, अभी बैठकर मैं आपको एक आसन और बताती हूँ। आपको मैं ये बताना भी चाहती हूँ, अपने जो हमारी स्पाइन है यानी कि मेरुदंड है, उनको आप ट्विस्टिंग वाले आसन करके भी हमारी जो कोर मसल्स है, इस तरह से जो ट्विस्ट करते हैं हम बॉडी को लेफ्ट राइट, उससे भी हमारी जो मेरुदंड है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जो मसल्स है वहां की जो जकड़न है वो अर्धमत्स्येंद्र आसन भी बहुत भूमिका निभाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से अपने लेफ्ट पैर को राइट नितंब के नीचे रखेंगे और राइट पैर को घुटनों के पास रखेंगे। ट्विस्ट करने से भी हमारी स्पाइन है, जो बोलते हैं ना किसी चीज को ऐसे राउंडली घुमा देना, जब आप उसको हम घुमाते हैं तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी आती है मसल्स की, बोन्स में। क्योंकि बोन्स मैंने बताया ना, कोई हार्ड उसके बोन्स अंदर से जो खाली होती है, क्योंकि उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनका निर्माण वहीं से ही होता है। तो इस तरह से ट्विस्टिंग करेंगे, अर्धमत्स्येंद्र आसन। जो यहाँ पर हाथ में, तो इस तरह से जमीन में भी हाथ रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहीं पर, जिसका हाथ नहीं रखा पा रहा है, बैलेंस नहीं बन पाता, तो आप इस तरह से भी अपना हाथ रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने की कोशिश करें, ट्विस्टिंग करें, यानी कि अपने स्पाइन को, अपनी कमर को ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करें। तो आपकी जो साइड की जो मसल्स है, ओब्लिक्स बोलते हैं जिनको हम, वहां की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जब शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप का जो डेली जीवन शैली है वो भी उससे प्रभावित होती है। आप हैप्पी रहते हैं, ऊर्जा से भरे रहते हैं, आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वह सभी दूर होते हैं। क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय में। दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर में क्या करेंगे, राइट पैर को लेफ्ट नितंब के नीचे और लेफ्ट को राइट घुटने के पास लाएंगे। ये पोजीशन, बस पोजीशन चेंज की है हमने और सिमिलर है सब कुछ। पोजीशन को चेंज करके दूसरे पैर से भी करेंगे इस तरह से। कुछ समय के लिए रुके, टाइम दे 10 सेकंड, रिलैक्स। हमने किया मर्द अस्तांद्र,
आसन, मत्स्येंद्र आसन से भी हमारी जो कमर है, जो स्पाइन है, मैंने बताया ना जैसे स्कोलियोसिस की समस्या, टेढ़ापन, बच्चों में भी ये समस्या है, बड़ों में नहीं। बच्चों की आपने किसी की देखी होगी कि उसमें कर्व आ गया, टेढ़ापन, उनका शोल्डर इस तरह से थोड़ा सा उठाया झुका रहता है, आपने कहीं देखा होगा अपने आसपास। तो ये यही होती है, ये मेरुदंड से रिलेटिव डिजीज होती है कि उनमें एक तिरछापन आ जाता है स्पाइन में। तो हमें योग के माध्यम से बहुत सारे ऐसे आसन है जिनके माध्यम से मैं उसके लिए बच्चों के लिए भी आपको एक आसन इसमें बता सकती हूँ स्पाइन के लिए। इसमें बहुत ही जो अच्छी भूमिका निभाता है वह है गोमुखासन। गोमुखासन से भी हमारे जो पैर की, हाथों की, स्पाइन की जो भी विकार है, जो भी विकृतियां हमारे बॉडी में आई है, खासकर कोर मसल्स की, जो क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो कमर को रिलेटेड है, तो मैं इसको यहीं से ही बताऊंगी। कोर मसल्स में भी जो एक विकृति आ जाते हैं, विकार, अवरोध आ जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये गरुड़ासन, यानी गरुड़ के जैसी अपनी बॉडी की आकृति को बनाना। थोड़ा सा नी को बैंड करेंगे और राइट पैर को उठाएंगे और इस तरह से लपेटेंगे और दोनों हाथों की भी यही पोजीशन होगी। 10 सेकंड काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से अब दूसरे पैर से करेंगे। अपने बच्चों को भी कराएं और स्वयं भी। आप नहीं बैलेंस बना पा रहे तो आप इस तरह से दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। पहले बैलेंस बनाने के लिए इस तरह से पैरों को लपेटें, फिर ट्विस्ट करें इस तरह से। अब दीवार का पोजीशन सहारा लेकर भी कर सकते हैं अगर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है। रिलैक्स। चलिए अगला आसन करेंगे हम पार्श्व कोणासन और परिवर्तित त्रिकोणासन। पार्श्व कोणासन हम उसी तरह करते हैं, त्रिकोण की तरह ही दोनों पैरों को खोल लेंगे। अपने पैरों में ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जितनी हमारी हाइट है 4 फीट या 5 फीट का, इस तरह से रखें जितना आप बैलेंस कर पाए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इतना ही कर पाए, जितने में आप कंफर्टेबल होकर बैलेंस कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को, उतना ही गैप रखेंगे। और राइट पैर को सामने की तरफ ऐसे रखेंगे, राइट पैर के पंजे को, और नी को थोड़ा सा 90 डिग्री पे बेंड करेंगे। ये आप ये मत समझना कि हमारे इससे हटकर है कोर मसल, ये सारे मैं आपको कमर से रिलेटिव बता रही हूँ, क्योंकि आगे पीछे तो आगे बैंड हम नहीं कर सकते, फॉरवर्ड बैंडिंग तो हम नहीं कर पाएंगे जब हम, क्योंकि उससे हमारा पेन बढ़ेगा। हम बैक बैंडिंग कर सकते हैं कमर में, लेकिन उसको ट्विस्टिंग करके भी हम अपने स्पाइन को हेल्दी रख सकते हैं। जो वहां पर आई हुई जो विकृति है उसको, क्योंकि इसके साइड की मसल्स की जब स्ट्रेंथनिंग होगी तो हमारा जो पेन है वो रिलीफ होगा। कमर का जो दर्द है हमें बना हुआ है तो वो उसमें आराम मिलेगा। जब हम ट्विस्टिंग वाले आसन करते हैं, हम अपने स्पाइन को ट्विस्ट करते रहेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। हम ये आसन करके भी, यानी साइड वाले इस तरह से करके भी हम अपने जो पेन है हमें हो रहा है कमर में, उसमें हमें आराम मिलेगा। तो इस तरह से 90 डिग्री बेंड करेंगे। और या तो आप इतना ऐसे रख सकते हैं तो आप अपने हाथ को यहाँ पर रखें, या फिर आप अपने हाथ को जमीन में भी रख सकते हैं इस तरह। अब आप देख रहे होंगे साइड की जो मसल्स है वो खिंच रही है, तो जो कभी कभी जकड़न के कारण भी या नर्व पाथ के नसों के कारण भी हमें कमर में दर्द हो रहा, जो एक बहन बता रही है ना कि उनमें आसनों को या करते हुए थोड़ा सा मुझे पेन फील होने लगा है, तो वो यही कारण है। लेकिन जब आप उसको खींचेंगे वहां की मसल्स को, तो पेन अपने आप ही रिलीफ हो जाएगा। आप ये नहीं सोचिए कि पेन बना हुआ है मुझे। तो अगर आपको पहले जो एक्यूट बोलते हैं जो अभी शुरू हुआ है, क्रोनिक बोलते हैं जो लंबे समय से आपको पेन है, लेकिन इन बहन को अभी जब वे अभ्यास कर रही है तभी उनको ये पेन हुआ है। लेकिन जब आप अपने खींचेंगे मसल्स को वो रिलीफ हो। ऐसे करेंगे इस तरह से, नी को बैंड करेंगे 90 डिग्री, हाथ को जमीन से लगाएंगे। आप हाथ को आगे भी रख सकते हैं जो अपना बैलेंस बनाने के लिए, इस तरह से। कुछ समय के लिए रुके, या हाथ को इस तरह से पीछे भी रख सकते हैं। दृष्टि सामने देखिए, काउंट करें 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी इस अभ्यास को जिसने किया होगा उसको पता होगा कि हमारे जब मैंने इधर स्ट्रेचिंग हो रही है तो इधर की मसल्स में यानी लेफ्ट साइड में कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल्स कितनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो यही कारण है बस साइड वाले अभ्यास करने का, अपनी मसल्स में आई हुई जो विकृति है या जो पेन है उसको ठीक करने का। इसीलिए मैंने आपको इस साइड वाले ट्विस्टिंग वाले आसन इसमें कराए। बैक बैंड से तो आराम मिलेगा ही आपको, पीछे झुकने वाले से, लेकिन आपको ट्विस्टिंग वाले से भी आपके बैक पेन में रिलीफ होगा। अब हम करेंगे परिवर्तित त्रिकोणासन। उसमें भी पोजीशन यही रहेगी आपकी, बस उसमें आपके हाथों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसी तरह से जो आपका राइट पैर है तो उधर आपका लेफ्ट हैंड आएगा और ये हाथ ऊपर जाएगा। बस इसमें आपको परिवर्तित कर देना पोजीशन को हाथों की। इस तरह से ये हाथ यहाँ पर आएगा और ये हाथ ऊपर जाएगा। आप यहाँ पर रख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे। इसमें हमारा लेफ्ट पैर आगे है तो राइट हैंड आगे आएगा और लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा। त्रिकोण में क्या होता है, हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है यानी कि पोस्चर में, इसीलिए इसका नाम परिवर्तित रखा गया है। ये हाथ ऊपर जाएगा लेफ्ट वाला और राइट पैर पे आएगा। जितने आप कंफर्टेबल हो आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं तो ऐसे रखिए। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास कीजिए। रिलैक्स। ये हो गया हमारा परिवर्तित कोणासन। दीदी टाइम कितना हो चुका है? अब हम प्राणायाम की तरफ चलेंगे। जी टाइम हो गया, 6:30 से ज्यादा हो गए हैं। चलिए प्रणाम का बस ये आपको मैं पोस्टर बता देती हूँ। जो सभी बहनें बैठी हुई है आराम से इस पोजीशन में बैठ सकती है, वो इसलिए बता रहे हो क्योंकि इसमें किसी भी एज की बहनें कर सकती है। ये है भद्रासन। अब भद्रासन सोचेंगे कि आप इसका मेरुदंड से क्या रिलेशन है। इसका रिलेशन इसलिए है, ये इस तरह से इंटरकनेक्टिंग है मसल्स से यानी स्पाइन की, क्योंकि इस पोजीशन में बैठने से हमारा स्पाइन है ना, आप देखना आप बैंड कर ही नहीं सकते, आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहेगा। यानी आपकी कमर इस पोजीशन में बैठने से बिल्कुल सीधे रहेगी। जो बैठ सके एक बार वो बैठ के देखे। इस तरह से आपकी जो थाइज है वो जमीन से यानी भूमि से लगी होगी और पैरों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा बना लेंगे पैरों। कोई बहनें कर पाए बैठ पाए तो मैं एक बार देखना चाहूंगी। कोई बैठी हुई है तो इस तरह से बहुत ही सरल आसन है, कोई भी कर सकता है। जिनको बैक पेन है उसमें बहुत ही आराम मिलेगा इस पोजीशन में बैठने से, तो घर पर भी आप कुछ समय के लिए इस तरह से बैठे। आप घर में काम करके आराम कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए तब भी आप 5 सेकंड 10 सेकंड बैठने का अभ्यास करें। अपने स्पाइन, जब आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा ना, आपको बैक पेन की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। मैंने बताया ना, पोस्चर भी, गलत पोस्चर भी हमारे पेन का कारण होता है। हम गलत पोस्चर कैसे बैठते हैं, हम ज्यादातर इस तरह से बैंड करके आराम से इस तरह से बैठना। हमारा स्पाइन ऐसे बैठे हुए भी हमारा स्पाइन ऐसे झुका रहेगा, तब भी हमारा स्पाइन ऐसे नहीं बैठते हम। जब हमारा स्पाइन सीधा रहेगा ना तो हमें बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गलत पोस्चर भी बैक पेन का कारण बन सकता है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाती है हमारी बॉडी चीज की। तो भद्रासन में इस तरह से बैठ, सबके कैमरे भी थोड़े से डिसबैलेंस है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे कोई कैसे बैठे हैं। कोई बहनें बैठ पा रही है तो मैं देखना चाहूंगी एक बार। इस तरह से जमीन में रखे और बैठे भद्रासन। इसी में आप अपने पेल्विक गर्दन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इस तरह से बटरफ्लाई कर सकती है, यानी यहाँ की मसल्स को खोलने के लिए अपने पेल्विक। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। हमारे जो पीसीएस है, पीसीओडी की प्रॉब्लम, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। मैंने बताया ना, एक एक आसन का सिर्फ आप एक ही चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है,
और भी पर्टिकुलर कई चीजों पे उसका प्रभाव। अब ये आसन मैंने बैक पेन के लिए बताया क्योंकि आपका स्पाइन सीधा रहेगा, लेकिन इसके और भी लाभ मिल रहे हैं। आपके पेल्विक एरिया जो हमारी थाइज है, यहाँ की मसल्स खिंच रही है, तो यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा वेट बढ़ा हुआ था। आपने देखा होगा थाइज पर वेट बढ़ता है या हिप्स पर वेट बढ़ता है, तो मसल्स खींचने में क्या होएगा, मैंने बोला ना फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो वहां पर जो चढ़ी हुई चर्बी है, जो फैट है, वो थोड़ा सा स्टिमुलेट होगा, तो वहां की चर्बी कम होगी। तो इस तरह से ही इसका इंटरनेट के जो मसल्स होते हैं, कनेक्शन होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। हर पोस्चर का, एक का नहीं, सभी आसनों के अलग अलग पोस्चर का, अलग अलग बॉडी पार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। अब पर्टिकुलर मेरा स्पाइन सीधा रखने तो हमारी स्पाइन पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, बाकी चीजों पर भी, पेल्विक गर्दन भी, वहां की भी मसल्स इंक्रीज हो रही है। आपके मूलाधार एनएस भाग से रिलेटिव जो आपको परेशानी है वो भी दूर हो रही है, गर्भाशय से रिलेटिव मतलब। चलिए, ये होगा हमारा भद्रासन, जो बहने लाभ वही लेगा जो करेगा। अंत में मेरा यही कहना है। इसके साथ हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। सभी पद्मासन या सुखासन जिसमें जो बैठ सके वह करेंगे। सबसे पहले प्राणायाम आता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम पर काम करता है, यानी जो एब्डोमेन है, छाती से ऊपर का एरिया, यहाँ से रिलेटिव जो भी परेशानी है वो भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होती है। भस्त्रिका प्राणायाम, मैंने प्राणायाम की डेफिनेशन सभी जानते हैं, तस्मीन सती श्वास पर श्वास है। महर्षि पतंजलि ने बताया, आपको पढ़ाया भी गया होगा बहुत अच्छे से भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में, यानी श्वासों को लेना और छोड़ना, यानी इसमें अवरोध उत्पन्न कर देना। हमारे जो सामान्य श्वास है, मैं श्वास बोलते टाइम भी, ये तो नहीं कि मेरी श्वास रुकी हुई है, मैं बोलते टाइम भी श्वास ले रही हूँ। आप सभी भी मुझे बैठे हुए देख रहे हैं, सभी मुस्कुराते हुए, तो आप भी श्वास ले रहे हैं, लेकिन श्वासों में अवरोध पैदा कर देना, या तो उनको अधिक बढ़ा देना या बहुत ही डाउन यानी कि या रोक देना, जैसे कि हम कुंभक करते हैं उसमें रोक देते हैं, तो उसमें अवरोध उत्पन्न करना ही प्राणायाम है। और प्राणायाम के प्राण क्या है, हमारा जीवन है, शक्ति है हमारी, जिसके कारण मैं बोल पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं। ये प्राण है तो मैं इतने बैठी हूँ, अगर ये प्राण निकल गए तो मैं क्या हूँ, एक मिट्टी। तो चलिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इतना ही काफी है बताने के लिए कि प्राण है तो मैं हूँ, प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं है। अरे प्राण कहाँ से मिलता है हमें, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इस प्रकृति से ही ना। तो प्रकृति के साथ जुड़े, हैप्पी रहे, खुश रहे, योगाभ्यास करें तो आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। हमारी जो शिकायत रहती है ना, मेंटलिटी भी, आप बहुत परेशान रहते हैं। जब मेंटली रहेंगे तो बॉडी में अपने आप, क्योंकि इंटरकनेक्शन माइंड बॉडी कनेक्शन रहता है, माइंड का शरीर से और शरीर का माइंड से। पेट में दर्द हो तो रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, चेहरे पर, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा आपको पेट में दर्द है, आपके चेहरे के हाव भाव बिगड़ जाएंगे, आपके जो चेहरा है वो डल हो जाएगा, मुरझा जाएगा। अब मुझे पेट में सडनली मेरे दर्द हो जाए तो क्या आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे पेट में दर्द हुआ है, तो चेहरे से ही तो पता चलेगा ना। तो मैंने बोला नहीं सर, इंटरकनेक्टेड होता है बॉडी का माइंड से और माइंड का बॉडी से। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आएगा। मेरा प्रयास ये रहा है कि आप सभी समझे और आगे आप भी ये चीजें दूसरों को समझाएं, क्योंकि आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। चलिए आगे भस्त्रिका प्राणायाम को एक बार रिपीटेशन करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा समय बोलने में ज्यादा ले रही हूँ। मेरा प्रयास ये है कि आप सभी सीखें, समझें। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और श्वास को इनहेल और एक्सहेल करेंगे। जिनको बीपी बढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा स्लो डाउन यानी कि धीमी गति से करेंगे, और जो स्वस्थ है वो तेज गति से आनंद के साथ करेंगे। चलिए करते हैं आनंद के साथ। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। क्या करना है, बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ी ना बिगाड़ना है, बस श्वास आ रहा है, जा रहा है, नासिका से ले रहे हैं और फेंक रहे हैं, क्या हो रहा है। और इसी के साथ क्या हो रहा है, हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, एक एक सेल्स तक, एक एक कोशिका तक हमारा जो ऑक्सीजन है वो पहुंच रहा है। तो वहां पे जो क्या है, जो अवरोध है, जो कोशिका में श्वास के कारण वो मुरझा गई है, देखा है ना, फूल मुरझाता है, ऊर्जा तो धूप निकलते ही फूल कैसे खिल जाता है, तो ऐसे ही हमारे जो सेल्स है, हमारे लंग्स है, इनमें ऑक्सीजन मिलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो जीवन है। आपको मैं कहीं किसी उसमें बंद कर दूं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिले तो आप क्या हो जाएंगे,
हम आपको नहीं, मैं अपने आप को ही बोलती हूँ, अगर मुझे कहीं किसी चीज में बंद कर दिया जाए, मुझे ऑक्सीजन ना मिले, तो मैंने बोला ना ये प्राण शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी, तो प्राणिक ऊर्जा है वो शरीर से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि शरीर उसके रहने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ही जीवन है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने जो हमारे अंदर जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं तो क्या है, वे खिल रही है, अपना कार्य अच्छे से कर पा रही है, ऊर्जा से मेरा शरीर भर रहा है। अब दूसरा प्राणायाम करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे तीनों सिस्टम पर कार्य करता है, हमारे रेस्पिरेशन पर भी, डाइजेशन पर भी, और हमारे कपाल पर। कपाल भस्त्रिका, भस्त्रिका यानी कि भस्त्रिका कह रही हूं मैं, कपाल भाती यानी कपाल यानी केसर, और भाती यानी कि ओज। तो चलिए करते हैं कपाल भाती भी। हम क्या करते हैं, श्वास को बाहर एक्सहेल करना है, श्वास को लेना नहीं है, ऑटोमेटिक श्वास हमारे अंदर जा रहा है। चलिए करेंगे भस्त्रिका। हमारे जो ऑर्गन है पेट की, उनकी मसाज हो रहे, एक एक ऑर्गन अच्छे से काम कर रहा है, तो नहीं आपका लिवर में कभी परेशानी आएगी, नहीं आपके पैनक्रियाज में, नहीं आमाशय में, नहीं किडनी में अवरोध आएगा अगर आप भस्त्रिका करोगे। हाँ, जिनको बैक पेन बढ़ा है, मैंने बोला ना जिनको बैक पेन अधिक है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन से स्टॉप करें, बहुत ही धीमी गति से। बैक पेन होने के कई कारण भी हो सकते हैं, कोई तो एक्यूट यानी कि कुछ समय के लिए मतलब खींचने के कारण, फूल हो जाने के कारण, इस पर प्रेशर पड़ने के कारण, मैंने बताया वो पेन हो सकता है। एक क्रोनिकल होता है जो लंबे समय से चला रहा है, कई महीनों से आपको पेन है। तो ये दो तरह के पेन हमें सिम्टम यानी कि बॉडी में दिखाई देते हैं। वो एक हफ्ते में, आप मुझे कभी किसी चीज से चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो वो कुछ समय के लिए रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्यूट। चलिए करेंगे। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। जिसका कैमरा बंद है वह आप तो खोल कर रखे, क्योंकि अभी मैं कोई पोस्टर नहीं करा रही हूँ, तो बैठे बैठे सिर्फ प्राणायाम करा रही और सुन रहे हैं आप। तो आप बिस्तर पर भी बैठे हैं तो भी अपना कैमरा ऑन करके रखे, और सबसे अनुरोध करूंगी कि कपालभाति करे, अनुलोम विलोम करे, आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी। चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। मुस्कुराहट का भी बड़ा कनेक्शन है हमारे बॉडी पर। अब अभी कोई स्माइल करे तो मेरे चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाएगी। मैं थोड़ा सा कैमरे के पास जाऊंगी, जब आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख पाऊंगी। अब इतनी दूर से मुझे आपका किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। थोड़ा पास आऊंगी, तो अभी मैं आपका कैमरा थोड़ा पास ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी मैं प्रणाम कर दीदी, टाइम को भी मुझे पता चल जाएगा। 1 सेकंड के लिए कैमरे को मैं थोड़ा पास ले आई हूँ। ओम दीदी मुझे सुन भी पा रहे हैं दीदी आप? कभी मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ, है सब कुछ। जी जी, टाइमिंग हो गया, सारी बात आ रही है। चलिए, अब मुझे आपके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मेरे अंदर भी ऊर्जा मिल रही है मुझे भी आप सब लोगों के चेहरों से। अभी सब स्माइल कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब हमने पहले किया भस्त्रिका, अब कर रहे हैं हम कपालभाति। मेरा बस यही है कि आप सभी अच्छे से करें और आप भी अच्छे से सिखाएं, क्योंकि आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं सिखाने के लिए। तो जब आप अच्छे से सीखोगे तो ही आप उसको आगे डिलीवर करोगे, है ना, और अपने आप को भी मेंटेन करोगे, अपने आप को भी। तो अगला आता है हमारा तीसरा, वाह्य प्राणायाम। वाह्य प्राणायाम के हम इसमें तीनों बंद लगाते हैं, हम अपने एनएस भाग को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे आपको यूरिन पास करना है, मैं आपको मूल बंद के बारे में थोड़ा सा समझा रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं पता कि कैसे बंद लगाते हैं। बंद मीन्स क्या होता है, बांधना, लॉक कर देना, ताला लगा देना। तो अगर हमको यूरिन पास करना है, हम किसी उस सिचुएशन में नहीं है कि जहां हम यूरिन पास कर सके, हमको शौचालय उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रोक कर रखते हैं कुछ समय के लिए। तो यही बस इसी को बोलते हैं हम बंद लगाना, यानी कि कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके रखना अपने आप को, तो फोकस बनाना। तो अपने एनएस भाग को हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ खींच कर रखते हैं। ऐसे ही अपने पेट को अंदर की तरफ, अपने एब्डोमिनल को अपनी रीढ़ की हड्डी से यानी कि लगाने का कोशिश करेंगे।
और अपनी थोड़ी को यहाँ पर बांधने का मतलब है कि जो श्वास है वो श्वास ऊपर ना जा सके, तो उसको बांध देना कुछ समय के लिए। यथाशक्ति करेंगे। चलिए श्वास भरेंगे और श्वास को खाली करेंगे। यह उड़ान बंद हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा श्वास बाहर खाली होगा। जब तक हमारे पेट में श्वास है हम उड़ान बंद अप्लाई नहीं कर सकते। भले ही आप मूल बंद लगा दीजिए, जालंधर बंद तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी, आप कोशिश करके देखिए, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको सब समझ चाहिए। भले ही आपको अभी माइंड से ऊपर जा रही हो बातें, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे सब चीजें आपको अच्छे से समझ आने लगेगी। लेकिन आएगी तभी जब आप अभ्यास करोगे, ठीक है ना। तो चलिए बंद करते हैं अप्लाई। अभी स्वामी जी को देखिए, स्वामी जी अभी उड़ान बंद की ही पोजीशन में। आपको हमेशा इनका ये पोस्टर ऐसे इसी बंद में मिलेगा। इसी को बोलते हैं हम उड़ान बंद। पेट को अंदर खींच कर रखना। मैंने इसका एग्जाम्पल भी स्वामी जी को दिया है, अभी आप सब देख भी पा रहे हैं। चलिए मेरी कोशिश ये है कि आप सभी स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे, मुस्कुराते रहे और मुझे भी याद करते रहे। चलिए सांस को भरे, श्वास खाली करें। सांस को पूरा बाहर खाली करेंगे और फिर बंद को अप्लाई करेंगे। सांस को धीरे से रिलैक्स बाहर खाली करेंगे और तीनों बंद को खोल देंगे। पहले जालंधर बंद, फिर उड़ान, फिर मूल बंद, इस तरह से। तो ये एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं आपको बंद लगा के। सांस को भरा, सांस को पूरा बाहर खाली किया, पहले मूल बंद अप्लाई किया, फिर उड़ान बंद, फिर जालंधर। क्योंकि बंद लगाकर आप फिर बोल नहीं पाए, श्वास होल्ड हो जाएगा ना, श्वास रुक जाएगा। होल्ड यानी कि रुक जाएगा। यथाशक्ति 10 सेकंड रुक पा रहे हैं तो सॉरी 5 सेकंड, 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा होगा। स्टार्टिंग में आप बिगिनर है तो 5 सेकंड ही होल्ड पाए, वही काफी है, ठीक है ना। धीरे धीरे, पता है ना कि एक डंडे पे, सीढ़ी के एक डंडे पे तो ही ऊपर चढ़ पाओगे ना, पहले डंडे पर। तो चलिए अब अगला करते हैं हम। इसी के साथ हम अग्निसार क्रिया करते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अग्निसार क्या होता है, अपने पेट को कॉन्ट्रैक्शन करना आगे पीछे, यानी कि अंदर बाहर। श्वास को भरा, श्वास खाली किया, क्रिया यही होगी। तो सभी करें, श्वास भरा और खाली किया, इस तरह से श्वास को अंदर बाहर करें। और सभी अपने कैमरे भी सेट कर बैठे। शायद एक बहन कुछ लिख रही है, इस तरह से 10-20 बार या जितना भी आप कर पाए स्टार्टिंग में, तो कर पाए 20, 25, 50, 100 बार भी कर लेते हैं। जब हमारा अभ्यास हो जाता है तो हमारा हो गया अग्निसार क्रिया। अगला करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम, सॉरी कल मैं आपको बताना भूल गई, उज्जाई प्राणायाम थायराइड वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आपके परिवार में, रिलेटिव में कोई भी, क्योंकि मैंने बताया ना, खुद को था, मैंने क्यों किया है। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम। इसको ये नहीं कि मैं बैठी तो आप किचन में खड़े हो, क्योंकि इसका बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं, इसका सिर्फ मतलब गले से है ना, तो आप इसको तब भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, श्वास को कंठ से भरना होता है, घर्षण के साथ। गले से श्वास को भरेंगे, और चंद्र नाड़ी से एक्सहेल कर देंगे। इसमें एक चीज बताना चाहूंगी, जिनको बीपी की समस्या, बीपी बढ़ा है ना, वो उसमें होल्ड नहीं करेंगे जालंधर बंद अप्लाई, क्योंकि इसमें जालंधर बंद भी अप्लाई कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते, जिनको सर्वाइकल है, वो जालंधर बंद अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि हर चीज को देखो, जब आप अच्छे से समझोगे ना तो आप उसका लाभ ले सकोगे। इसमें जालंधर बंद अप्लाई उनको नहीं करना जिनको सर्वाइकल है। सर्वाइकल वालों के लिए आगे बैंड करना अवॉइड है, क्योंकि उनका पेन बढ़ेगा। हम पीछे बैंड कर सकते हैं अपनी गर्दन को। और जिनको बीपी बढ़ा हुआ है, जिस टाइम बीपी हाई स्टेज पर है, तो वे इसमें श्वास को नहीं रोकेंगे, ठीक है ना। श्वास रोकने से क्या होते हैं, हमारा बीपी बढ़ता है, उसको बस गले से घर्षण कर सकते हैं वे।
लाभ उतना ही मिलेगा उनको भी। गले से घर्षण करें यानी श्वास को गले से एक नसों में कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास को भरते हैं और फिर चंद्र नाड़ी से यानी कि लेफ्ट नासिका से ही श्वास को बाहर एक्सहेल करेंगे। ये श्वासों की क्रिया है, बस इन्हीं से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, माइंड रिलैक्स रहता है हमारा। चलिए अगला प्राणायाम टाइम हो चुका है, 3 मिनट बाकी है। अगला प्राणायाम आता है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5वां प्राणायाम हमारा अनुलोम, तो नाम भी याद रखेंगे इनके, क्योंकि स्वामी ने 8 प्राणायाम का पैकेज दिया हुआ है हमारा, और 8 प्राणायाम इतने बेनिफिशियल है कि आप लाइफ टाइम तक स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए कौन सा है अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। आप नाड़ी शोधन सुनेंगे तो कंफ्यूज मत होना, उसी को ही अनुलोम विलोम आ गया है। लेफ्ट नासिका से श्वास भरना और राइट से एक्सहेल करना। इसको चंद्र नाड़ी, इसको सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी थोड़ा सा बता दो, सूर्य नाड़ी यानी कि गर्म और चंद्र यानी कि ठंडा। तो ये दोनों श्वासों का यानी कि ये सी और ये शक्ति। सुनते जाए और करते जाए। लंबा, गहरा और सूक्ष्म। श्वास को लंबा भरेंगे और गहरा डीपली एक्सहेल करेंगे। चलिए ये हो गया हमारा। आप इसके अभ्यास को बढ़ा भी सकते हैं, आप 5-5 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम करें, या जिसको कोई अधिक समस्या है वो ज्यादा समय के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा छठा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। आप इसको सोने से पहले, जिनको नींद की समस्या है, जिनको मानसिक रोग है, तनाव है, तो वह भ्रामरी प्राणायाम, जिनको नींद नहीं आती तो वह कर सकते हैं। मानसिक रोगों को भी दूर करता है। इस तरह से सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे, तो सन्मुखी मुद्रा भी आप ऐसे अपनी फिंगर को यानी कि आंखों पर रखेंगे। एक सबसे मतलब जो आपकी तर्जनी उंगली है उसको अपनी आईब्रोज के ऊपर रखेंगे, और दोनों मिडल और उसको मिडल फिंगर को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और एक नासिका के पास रखकर अंगूठे को अपने कानों में इस तरह से डाल लेंगे और श्वास को भरेंगे और भवरे के गुंजन की तरह श्वास को एक्सहेल करेंगे, यानी कि बाहर खाली करेंगे। रिलैक्स। अगर आपके आसपास कोई आपको तनाव में, स्ट्रेस में कोई दिखाई देती है कोई महिला, तो आप उसको भ्रामरी प्राणायाम जरूर सजेस्ट करें। जिनको नींद नहीं आती वह रात को सोने से पहले 4-5 बार राउंड, 4-5 मतलब बार रिपीट भ्रामरी प्राणायाम से जरूर करें। अधिक भी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है भ्रामरी प्राणायाम का। इसमें आप ओम की नाद की ध्वनि भी कर सकते हैं, या मन ही जब आप श्वास को एक्सहेल करें तो वो जो वाइब्रेशन है वो ओम का भी कर सकते हैं। अगला प्राणायाम आता है हमारा उद्गीत प्राणायाम। उसमें ओम की चैंटिंग करते हैं, कि ओम का उच्चारण करते हैं, श्वास को भरेंगे। ये 7वां प्राणायाम है हमारा। ओम चैंटिंग करने के बहुत ही फायदे हैं, ये साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है। जो एक वाइब्रेशन ओम की ध्वनि हमारे माइंड में चलते हैं, तो उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन जिनको है उनके लिए बहुत ही है। वह बेड पर भी बैठकर ओम चैंटिंग को कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस में है तो भी आप ये अभ्यास, या तनाव में है किसी दिन आपका माइंड बहुत नकारात्मक विचार आपके अंदर आया है, तो आप ओम चैंटिंग करें। तो चलिए अब आता है हमारा अगला प्राणायाम, ध्यान प्राणायाम, यानी कि प्रणव। प्रणव ईश्वर को कहा गया है, ओम को। चलिए सॉरी, मैं आपको अभी मंत्र नहीं बताऊंगी। अब चलिए करते हैं हम 8वां प्राणायाम, ओम का प्रणव ध्यान, यानी कि मन ही मन श्वास आ रहा है, जा रहा है। श्वास आ रहा है तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है, और श्वास बाहर जा रहा है तो नेगेटिविटी हमारे शरीर से
यानी रोग हमारे शरीर के, नकारात्मकता हमारे शरीर के बाहर निकल रही है। तो इस तरह श्वास पर ध्यान करेंगे, आने जाने वाली श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने मन को पॉजिटिविटी पर, अच्छे अच्छे विचारों को केंद्रित करें कि आप कहीं प्रकृति की आगोश में हैं। सुंदर नदियों के झरने, फ्लावर, प्रकृति की चहचहाहट, कोयल की हमारे मधुर कानों में सुनाई दे रही है, उसका अनुभव करते हुए मन में प्रसन्नता। सांस को इनहेल और एक्सहेल, लंबा गहरा सांस। रिलैक्स। जब आप अपने विचारों को पॉजिटिविटी की तरफ अच्छे से ले जाएंगे तो मन में प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता अपने आप ही दिखाई देती है। जो वृत्तियां है, जो नकारात्मक विचार है, वो स्वयं ही रुक जाते हैं। आप थोड़ा अनुभव करेंगे तो आप 10 सेकंड के लिए भी आप ध्यान कर सकते हैं। ये नहीं कि आप घंटों घंटों बैठेंगे, लेकिन क्या है, आपके विचार पॉजिटिव होंगे तो ही आप ऐसा कर पाए, उस फील को महसूस कर पाएंगे। मैंने बोला ना, चिड़ियाओं की चहचहाहट को, उस प्रकृति के सुंदर दृश्य को आप अपने आप ही अनुभव कर। 10 सेकंड में भी आपका ध्यान हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना। लेकिन आपके जब नकारात्मक विचार दूर होंगे तभी आप ऐसा कर पाए, ठीक है ना। तो ओम दीदी, टाइम हो चुका है, 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं। ओम शांति पाठ के साथ समापन करें। कौन सा ध्यान दूं? जी दीदी, आप सुन पा रहे हो मुझे? जी। अच्छा, वो भूमिका का है? हाँ, सुन रहे हैं हम आपको। हास्य आसन कराओ, क्योंकि मुझे मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है, तो हास्य आसन कराओ, ठीक है ना। तालियों के साथ हास्य आसन करेंगे ना, एक बार करते हैं। चलिए, आपके भी चेहरे मुझे दिखाई देंगे। आप, मैं बोला ना, आपसे ही मुझे ऊर्जा मिल रही है। तो एक बार सभी को क्लियर ही है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ऐसे हाथ उठाकर हास्य आसन करेंगे हम। इसको आप साइलेंट हो, सभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में है तो भी आप कुछ अच्छे विचार करके भी आप अपने आप को एनर्जेटिक कर सकते हैं, मतलब हंस सकते हैं। दीदी के लिए, मुझे दीदी का भी अब दिखाई दे रहा है, उनको देखकर भी मेरे अंदर एनर्जी आ गया। हर्षिता मैम, आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। ओम दीदी, आप मुझे सुन पा रहे हो दीदी? क्या दीदी? दीदी नहीं है, तो चलिए क्लैपिंग कीजिए अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को। नहीं आ रहा है आपकी आवाज। ठीक है, सभी करेंगे ताली की गड़गड़ाहट के साथ। मैं थोड़ी सी कंजूसी कर जाती हूँ लास्ट में इन चीजों को करने, जबकि इनसे पूरा आनंद मिलता है मुझे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं थोड़ा खुल के नहीं आ सकती, बाहर सोचेंगे कि पागल हो गई है। एक बार फिर से करेंगे पूरे जोश और एनर्जी के साथ हास्य आसन, पूरे दिल खोल के हंसे सभी। वो हंसी अंदर से ही आती है, अपना चाहते हुए हंसने लगता है। और मेरे आपकी बॉडी के अंदर ना हैप्पी हार्मोन, जो 4 हार्मोन होते हैं, आपका कोर्टिसोल हार्मोन का सबसे बड़ा लाभ होता है, और आपके हैप्पी हार्मोन खुलकर बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हम अंदर से नहीं हंसेंगे तो हमारी जो अंदर से जो हमारी मसल्स है ये सब एकदम हिलती हैं। तो एक एक्सरसाइज पेट की भी होती है, एक एंडोर्फिन नामक केमिकल हमारे मस्तिष्क में बनता है, जो केवल हमारे खुश रहने से बनता है।
अगर हम खुश नहीं रहेंगे वो केमिकल नहीं बनेगा, और वो केमिकल नहीं बनेगा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। जिन बहनों ने हंसने में कंजूसी की हुई है, जो खुलकर हंसती है, उनका डोपामिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ा है, हार्मोन यानी कि एक्टिव हो गया है वो उनकी बॉडी में, वो पूरा दिन ही हंसती रहेगी। कोई बात नहीं, अगर समय खुल के हंसने का नहीं है, घर का माहौल, तो मुंह बंद करके हम आराम से हंस सकते हैं। हाँ दीदी, मैंने देखा है इसने ना मुंह बंद करके ऐसे साइलेंटली हंसते हैं एक दूसरे की मसल्स ऐसे हिल जाती हैं अंदर से पूरी। मैम जैसे मैम एक मिनट, जैसे हम ब्राह्मणी करते हैं तो जीभ को तालू से लगाएंगे? नहीं, ऐसा तो लगा सकते हैं। अच्छा जी, लगा सकते हैं। प्रीति जी इतनी सारी चूड़ी पहन के, साड़ी पहन के तैयार होकर बैठी है, कैसे योगासन हो जाएगा? दीदी ओम दीदी, आज ना होली के बाद की पूजा होती है। ओम दीदी दीदी ओम आज बासा की पूजा करके आई हूँ माता रानी की। हाँ पथवारी की, इसलिए माता रानी को पूछ के आई हूँ। लेकिन मैंने योगा नहीं छोड़ा, अपना प्राणायाम कर लिया था। तो आज मुझे तो पता ही नहीं चल रहा यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। इसीलिए जो है साड़ी वाड़ी पहन के और श्रृंगार करके वहाँ से तब आई हूँ, लेकिन मैंने अपना प्राणायाम नहीं छोड़ा, वो मैंने पूरा किया है कंप्लीट। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए समाप्त। ठीक है, शांति पाठ करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन, गर्दन कमर सीधी, अपने स्पाइन को पूरा सीधा रखेंगे। जब भी आप प्रार्थना करें या शांति पाठ करें। दीदी पहले तो मुझसे कुछ त्रुटि हुई, इसकी क्षमा चाहती हूँ और कुछ करते हैं हम प्रार्थना। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेत शांति श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। हथेली को घटन करें। जो ऊर्जा प्राप्ति है उसको अपनी आंखों पर रखे, आपकी तेजस्विता आंखों में बढ़े और आपके शरीर के अंगों के सभी व्याधियां रोग दूर। धन्यवाद। कुछ त्रुटि है जो कुछ मुझसे सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराती रहें और हमेशा हमारे योग शिविर में अपना सहयोग प्रदान करती रहें। मैम बहुत अच्छा लगता है, मैम बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो अवसर मिला आपके मुस्कुराते चेहरे देखने का, सौभाग्य है मेरा आप सभी को, आपसे ऊर्जा मिली है मुझे। सभी जो यहाँ पर साधक साधिका जो भी है और हमारी बहन है, बड़ी दीदी है, सभी से बस उनसे अपनी जो त्रुटियां उनकी क्षमा चाहूंगी, उसमें सुधार करने के लिए मुझे वह दे कि हाँ जो मेरी त्रुटियां हैं मैं उनमें अच्छे से सुधार कर पाऊँ। सब सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई नहीं, सब पूरी जिंदगी सीखते हैं, कोई भी सर्वज्ञ नहीं है ईश्वर के अलावा। भगवान है जो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। सब तो जिंदगी भर जीते जी सीखते हैं। अभी सब अपने कैमरे ऑन कर रहे हैं, जिन बहनों के फेस मैंने नहीं देखे अभी, किसने क्या है, अंजू जी अब मैंने इनका फेस देखा। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारा प्रयास तो इन सबको बताने का है अच्छे। हाँ जी। अब ये कितना ग्रहण करते हैं ये इनके ऊपर निर्भर करता है। हमारी तरफ से अपना पूरा प्रयास है कि सब लोग स्वस्थ रहें। जो श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है स्वच्छ और स्वस्थ भारत का। तो स्वस्थ और स्वच्छ भारत कब होगा? जब हम सब अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे। हम अपने के जीवन में रहते हैं, लेकिन हम उसको कैसे उसको आप मेंटेन कर सकते। और योग से क्या है, देखिए विचारों का परिवर्तन किसी भी दवाई से, दुनिया के किसी भी आदमी से नहीं होता। योग में इतनी शक्ति होती है कि हम स्वयं परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे विचार परिवर्तित हो जाते हैं। ये एक ऐसी शक्ति इसके अंदर है। तो ये अब हम सभी योग करेंगे, ईमानदारी से अपने को स्वस्थ रखेंगे। जब योग करेंगे स्वस्थ तो रहेंगे और विचार बदलेंगे तो हम अच्छे काम करेंगे।
तो इससे, क्योंकि एक ऐसा कार्य है जो बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी सरकार के, बिना किसी नियम कानून के हो सकता है। हमारे यहाँ नियम कानून बन जाएंगे, लेकिन नियम कानून केवल किताबों तक रहेंगे, हमारे मस्तिष्क में कोई लागू नहीं कर सकता। हम मस्तिष्क में अपने विचारों को स्वयं परिवर्तित कर देते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारे आचार्य, जो हमारे इसी युग के प्रवर्तक रहे और गायत्री परिवार के संस्थापक रहे, जिनका कि आज पूरे विश्व में कितना बड़ा गायत्री परिवार, आपने देखा अभी मुंबई में अश्वमेध यज्ञ हुआ था, कितना बड़ा यज्ञ हुआ था कि इतने यज्ञ को करने के लिए कितना संकल्प चाहिए। तो वो कैसे हुआ था? क्योंकि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। एक संकल्प है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो जब तक हम स्वयं परिवर्तित नहीं होंगे, हम दूसरे को परिवर्तित नहीं कर सकते। हम उदाहरण अपना, जब हम खुद सिगरेट पी रहे हैं तो हम अपने बच्चे से नहीं कह सकते कि आप सिगरेट मत पीना, क्योंकि हम मुंह से तो बोल देंगे, लेकिन हम अंदर से जो हमारे चेहरे पे एक निर्भरता आती है, निर्भीकता आती है कि हमें ऐसा नहीं करना है, हम एकदम बलपूर्वक नहीं कह पाते उस चीज को, संकोच पूर्वक कह पाते हैं। क्योंकि जब हम झूठ बोल रहे हैं तो दूसरे के सामने भी हम सच जब नहीं कह पाते, तो एक अंदर से जो आत्मबल हमें मिलता है, वो स्वयं जब हम ठीक होते हैं तब हम दूसरों को कह पाते हैं। तो बहुत सुंदर आज का सत्र रहा। आपने मेरुदंड के बारे में पूरा समझा कि हमारा मेरुदंड का, हमारी 33 वर्टिकल होती है हमारी मेरुदंड में, तभी फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ती है। एक एक वर्टिकल का अपना अपना प्रभाव होता है। कहते हैं जब हमारे कमर में दर्द हो गया कि साइटिका हो गया, L4 L5 में गैप आ गया, गलत पोस्चर की वजह से। तो ये सारी सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एरिया 3 उसमें बटी हुई है हमारी स्पाइन। साधारण भाषा में हम छल्ले कहते हैं, जिसको कहते हैं होते हैं सारी बोन्स में ऊपर तक। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमने इतना डिटेल में किसी ने धीरे धीरे आपको बताया कि आप समझ सकें कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। आप ऐसे ही आगे करती रहें, और मैं सोचती हूँ कि आप अपना इसी तरीके से अपने योगाभ्यास को लगातार करती रहें, ताकि और भी कठिन आसनों की तरफ आप जाएं। आप योगासन प्रतियोगिता में हमेशा फर्स्ट रहती हैं, गोल्ड मेडल जीतती हैं, और किसी भी कार्य में थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, वो खड़े होकर चक्रासन करने, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं है। एक शीर्ष आसन या खड़े होकर सर्वांग, आपको चक्र आसन करना, ये चीजें ऐसी होती है, हम रोज प्रैक्टिस भी करें, लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम अभी एकदम करके दिखा दें तो ऐसा पॉसिबल कभी हो नहीं पाता। कभी कभी नहीं, मैं काफी टाइम से किया भी नहीं दिया, मैं सोचा चलो बता ही देती हूँ। नहीं, कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस हो, अगर मैं उस दिन मैं रोज अभी शीर्षासन कर रही हूँ, डेली करती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा प्राण का सत्र था, मेरा शीर्षासन नहीं हो पाया कि मेरे पैर में इतना अधिक पेन हो गया, एकदम इस तरीके से पैर ऊपर नहीं उठा। तो ये ऐसा नहीं है, ये लेकिन अपना अभ्यास हमें जारी रखना। इसी के साथ हम अपने सत्र कहना है कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वहाँ मसल्स में व्याधि अपने आप ही नहीं होगी। शाम को बौद्धिक सत्र में फिर से मिलेंगे। आप इसी तरह अपने अभ्यास को जारी रखें, सीखते रहें, और अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वयं को स्वस्थ रखें, अपना उदाहरण दूसरों को दें। बस यही संकल्प आप रखें। मैं घर में बीमार नहीं पड़ूंगी तो मेरे परिवार वाले भी कहेंगे योग का वास्तव में बहुत अधिक महत्व है। इफेक्ट पड़ता है दीदी, बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो तो दूसरों को भी ये क्या करती है, क्या खाती है, ये जो इतनी स्वस्थ है। हाँ, अपने परिवार में जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे घर वाले वैसे ही प्रसन्न रहेंगे कि हमारी दवाई पे कोई एक पैसा खर्च नहीं होगा। तो बाकी लोगों के लिए हम सबसे बड़ा उदाहरण तो यही बन सकते हैं ना। तो अपने आप लोग पूरा दिन बिल्कुल और सही, अपने बिल्कुल सही। अपने सामने होते हैं। अभी मेरा पूरी कॉलोनी इस बात को मानती है कि ये इनके कमर में इतना दर्द रहता था। मेरे 4 MIR थी मेरी, जो कि इतना अधिक मेरा पेन रहता था कि बच्चों के जूते नहीं बांध पाती थी। लेकिन किसी आप तो हम सबके लिए प्रेरणादायक हो। आपसे ही तो आज इतना हम आपको देख के ही तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ। अलीगढ़ में हमने इतने लोगों को ठीक किया, जो हम लेकर हरिद्वार गए थे कि ये ऐसा होता है। तो हमने जब सिद्ध किया तो लोग इस चीज को मानते हैं। तो स्वयं पहले करें और हम अपनी बात को तभी मनवा सकते हैं। तो हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। इसी के साथ शाम को बौद्धिक सत्र में फिर से मिलेंगे। सभी को ओम, बहुत बहुत ओम सभी। ओम जी, ओम जी, ओम जी। शाम का बौद्धिक सत्र 6 बजे शुरू होगा। 6 बजे ही रहेगी आज की क्लास भी। मैम लिंक चेंज होगा क्या? पढ़ाया जा रहा होगा ना दीदी, योग दर्शन लिंक चेंज होगा क्या? वही है कल वाला? डाल दिया जाएगा, लिंक डाल दिया जाएगा। 6 बजे शुरू। अंजू जी योग दर्शन पढ़ा रहे हैं ना अंजू दीदी? जी योग दर्शन।